मौआयर्याणम् ॐ इच्छामि खमासमनो वन्दिनु स्वामी जय नित्याय इच्छामि खमासमनो वन्दिनु स्वामी जय नित्याय मते वन्दामि इच्छामि खमासमनो वन्दिनु स्वामी जय नित्याय मते वन्दामि इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी न लाभ दे जोजी इच्छामि खमासमनो वन्दिनु स्वामी जय नित्याय मते वन्दामि इच्छा करना संदेशा भगवान अभूथ्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जम किंति अपद्यम परपद्यम दत्ते वाणी विनिय वेयावत्य आलावे संलावे उच्चारणे समासने अंतर भाषाए उगली भाषाए जम किंति मध्य विनय परिणय तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तस्मिन् कामिरथम सैजी सुख्यातम इच्छामि खमासमनो वन्दिनु स्वामी जय नित्याय मते वन्दामि इच्छा करना संदेशा भगवान वायना संदेशा इच्छामि खमासमनो वन्दिनु स्वामी जय नित्याय मते वन्दामि इच्छा करना संदेशा भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमनो वन्दिनु स्वामी जय नित्याय मते वन्दामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी नमो वज्राय नमो लोहे सब्बसाहुनम् एष पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगवंदो जय जगत्प्रियामो जय सुयाण परो तीर्थयानम पश्चिम जय गुरु गानम जय सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञम विश्वभावनम शंखेश्वर पुरुषम सम पार्थनाथम सर्वार्थाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे श्री गौतम स्वामिने सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै आज जी सुनीता आचार्य जी सुनीता आचार्य जी ये मतेन वंदामि। सबको जय जिनेंद्र। महाराज साहब ने लास्ट क्लास में हमें अपनी आत्मा के मौन्य कर्म का एक्सरे कैसे करके इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से समझाया। वी ऑल नो मौन्य कर्म की 28 प्रकृति है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए महाराज साहब ने 5 कॉलम्स के माध्यम से बताया। फर्स्ट कॉलम आत्मा का मूल गुण, सेकंड कॉलम गुणानुसारी प्रवृत्ति, आत्मा के गुण अनुसार बिहेवियर, थर्ड कॉलम कर्म की प्रकृति, फोर्थ कॉलम कर्म की प्रवृत्ति एंड फिफ्थ कॉलम उसका निवारण पुरुषार्थ से कैसे करना। सो फर्स्ट, आत्मा का मूल गुण है सत्य निष्ठा। अंतिम सत्य या अल्टीमेट ट्रूथ को मानना या स्वीकार करना उसका गुणानुसारी प्रवृत्ति है। अपने को जब जब अंतिम सत्य सामने आए उसे स्वीकार करना चाहिए।
लेकिन जब मिथ्यात्व मौन्य कर्म का लेयर आ जाता है तब वह आत्मा के गुण के विपरीत आचरण कराएगा, अंतिम सत्य नहीं मानेगा, असत्य ही मानेगा। एग्जाम्पल, महावीर स्वामी ने कहा कि आलू प्याज में अनंत जीव है, लेकिन मिथ्यात्व मोहनीय वाला इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर 2, आत्मा का मूल गुण सत्य निशंका। तो गुणानुसारी प्रवृत्ति क्या हुई? सत्य में कोई शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम खुद की श्रद्धा में डाउट करने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें संकित मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है। नंबर 3, आत्मा का मूल गुण सत्य मानना है। गुणानुसारी प्रवृत्ति क्या हुई? सत्य को ही मानना है, असत्य में से सत्य छानकर ही मानना है। लेकिन जब मिश्र मोहनीय की कर्म प्रकृति आ जाती है तो वह कभी असत्य भी मानेगा, कभी सत्य भी मानेगा। नंबर 4, आत्मा का गुण है न राग न द्वेष, नो अटैचमेंट नो हेट्रेड। तो गुणानुसारी प्रवृत्ति रहेगी, he or she treats everybody equal, सबके प्रति प्रेम से बात करेगा और व्यवहार रखेगा। लेकिन अगर व्यवहार में द्वेष, शत्रुता, वैर, दुश्मनी, वह मनुष्य का भाव लाएगा तो समझ लेना चाहिए कि अनंतानुबंधी क्रोध की कर्म की प्रकृति उदय में है। नंबर 5, आत्मा का गुण है प्रेम और प्रीति। तो गुणानुसारी प्रवृत्ति रहेगी प्रेम और मैत्री भाव सबके प्रति। अगर कोई अहंकार, छल, कपट करता है तो समझ लेना चाहिए उसका अनंतानुबंधी मान की कर्म प्रकृति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है आपने। अब हम थोड़े से और आगे बढ़ रहे हैं। जितने हमने देखा मोहनीय कर्म की सर्व मिलाकर कर्म प्रकृतियां कितनी है उमेश जी? 28 जी, 28 जी। हाँ जी, अब मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। किस पर है? अब आप 28 गुण आपको इस कॉलम में लिखने हैं। अब 28 गुण आपको जो लिखने हैं वो इसके अंदर आप पूरे लिखें। सबको थोड़ा सा ध्यान रखना, होमवर्क है। अब वो क्या होगा, और इधर हम गुण से विपरीत आचरण क्या करते हैं, ठीक है। अब आपने गुण लिख दिए, इधर आपको बिल्कुल गुण से सर्वथा विपरीत उल्टा ही चलता है। अब जब गुण से विपरीत आचरण करेगा तब ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां आ जाएंगी। तब जितने गुण हैं उनके ऊपर विपरीत आचरण से 28 प्रकार की मोहनीय कर्म की प्रकृतियां बनती। अब ये 28 प्रकार की कर्म प्रकृतियां लेकर जीव जाएगा, अब वो कर्मानुसारी प्रवृत्ति करेगा। प्रकृतियां 28 है, अब वो कितनी प्रवृत्ति करेगा? हजारों कर सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं हम। इधर आइए, इधर क्या है? ये जो आपने 28 गुण लिखे हैं तो आपको गुणाचरण, गुण का आचरण, गुणानुसारी आचरण, गुण के अनुरूप क्या क्या कैसा कैसा आचरण आप कर सकते हो, वो क्या करेगा? वो आपका कर्म क्षय करेगा सब। उसको कहते हैं हम निद्रा कहते हैं। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओ वो आपका कर्म क्षय करता जाएगा। जैसे जैसे कर्म क्षय होता जाएगा गुण बढ़ता जाएगा। वो व्यक्ति कैसा गुणी बनेगा, वो कितने गुण अपने जीवन में बढ़ाकर कैसा गुणी बनेगा, अब ये चार्ट हमारे सामने है। अब इसके अंदर अब बरोबर जो है समझ करके आप ये लिस्ट आपको बताना। अब ये लिस्ट बनाने में आप बरोबर जो है सामने मोहनीय की 28 कर्म प्रकृतियां जैसी है
ये हमने गुण के अंदर लिस्ट बनाया। अब आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये आप जिस तरह से बनाते 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 जाओगे ये 28 का लिस्ट आपका बन जाए। अब इसके अंदर आपने पहला क्या बनाया, दूसरा क्या बनाया, तीसरा क्या बनाया, अब ये 3 बन गए आपके। तो है सत्य की निष्ठा है, सत्य में कोई शंका नहीं, सर्वज्ञ में वचन के अंदर सर्वज्ञ को भी मानना है, सर्वज्ञ के वचन को भी मानना है। ये यथार्थ सत्य तत्व, सत्य पदार्थ, पदार्थ का सत्य स्वरूप, अंतिम सत्य स्वरूप, जो भी शब्द आप चाहें लिख सकते। तो ये मुख्य गुण हो गया पहला ही, बिल्कुल। अब इसके गुण के विपरीत ये चला था, अब ये क्या करेगा, विपरीत भाव में गुण से सर्वथा विपरीत चलता है। नियम क्या है, जो आत्मा के गुण से विपरीत आचरण करे उसको तुरंत कर्म का बंध होना ही होना है। बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए। जैसे आत्मा गुण के विपरीत चलेगा तो वो कर्म का बंध करेगा ही करेगा। बस जैसे ही आपने आत्मा गुण से विपरीत सोचना शुरू किया, बोलना शुरू किया, आचरण करना शुरू किया, मन से सोचना है, वचन से बोलना है, काया से करना है, करना है, कराना है, अनुमोदना है। अब आप जिस तरीके से जो करो, जितना करो, जैसा, तो ये बिल्कुल सत्य से विपरीत चलेगा। तो ये सत्य जब नहीं मानेगा तो ये उसका मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बन गया। ये चलेगा सम्यक मोहनीय कर्म बन गया, ये बोलेगा मिश्र मोहनीय कर्म बन गया। अब इधर सर्वज्ञ के वचन पर सिद्धा नहीं है, सत्य नहीं मानता है, सर्वज्ञ को भी नहीं मानेगा, सर्वज्ञ के वचन को नहीं मानेगा, और सर्वज्ञ के वचन को ये क्या करता है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मिला देता है। कभी दूध में पानी तो कभी पानी में दूध सा, ऐसा करके ये उल्टा सुल्टा करता है, बिल्कुल उल्टा विपरीत चलता है। तो ये इसके कर्म बन गए। अब आपको क्या चाहिए, ये चौथा गुण जो है समता है, पांचवा गुण है नम्रता है, छठा गुण सरलता है, सातवां गुण संतोष है। अब ये गुण आपने बढ़ाए, गुण आत्मा में कितना है, अनंत है। अब अनंत गुण जो पड़े हैं, जिस प्रकार के जितने पड़े हैं, गुण बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए आपने। अब ये गुण कितना है, आजीवन पर्यंत है, जन्म जन्म तक जो है, काल की अवधि इसकी बहुत लंबी है, लंबे काल तक ये गुण अपना रख रहा है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन आपने इस गुण को विपरीत आचरण किया, ये हो गया अनंतानुबंधी क्रोध बन गया। आपका उल्टा आचरण था, इधर आकर के अनंतानुबंधी क्रोध बन गया, ये अनंतानुबंधी मान बन गया, ये अनंतानुबंधी माया बन, ये अनंतानुबंधी लोभ बन गया। हम ही तो कर्म बांध रहे हैं, कब बांध रहे हैं सर, दूसरा तो कोई मेरे को नहीं बंधा रहा है, मैं विपरीत आचरण कर रहा हूँ। अब न तो मुझे समता नहीं रखनी है, नम्रता नहीं रखनी है, सरल तो बिल्कुल ही नहीं होना है, संतोष तो नाम निशान का नहीं है। तो ये विपरीत आचरण करेंगे, करते जाएंगे, सामने कर्म बनता जाएगा। और जैसे जैसे ये कर्म बनते जाएंगे, अब जीवन में कर्मानुसारी प्रवृत्ति, चाहे कोई भी हो, अब वो कर्मानुसारी प्रवृत्ति क्या होगी, इधर अनंतानुबंधी क्रोध है। अब अनंतानुबंधी क्रोध के आधार पर क्या होगा, जो भी कोई हो, बाप बेटे हैं, लड़ते झगड़ते क्रोध करते रहेंगे,
पति पत्नी है, लड़ते झगड़ते क्रोध करते रहेंगे साहब। ये इस तरह से इनकी प्रवृत्ति जैसी बढ़ेगी, यही उनके जीवन में दिखाई देगा, यही उनके जीवन में दिखाई देगा, यही उनके जीवन में चलता रहेगा। संबंध कोई भी हो, संबंध कैसे भी हो, संबंध कितने भी हो, किसी के भी साथ हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है साहब। बाप बेटे हैं, लड़ते झगड़ते, जैसे कोई दूसरा देखेगा कि ये बाप बेटे हैं कि दुश्मन है साहब। जैसे कोई दूसरे देखे तो पता चलेगी ये पति पत्नी है कि एक दूसरे के दुश्मन है साहब। क्या कारण क्या है, क्या बात है? एक पत्नी को मैंने कहा कि आप एक काम करो, आपको सामायिक नहीं करनी है मत करिए, लेकिन आप अपने पति के बारे में किसी को बुरा मत बताइए, गलत मत बोलिए साहब। नहीं नहीं मैं तो पहले बताऊंगी, नहीं मैं तो पहले बताऊंगी, नहीं मैं तो छोड़ूंगी नहीं साहब। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर, कितने वर्षों से करते रहे हो? एक बेटे को बोला भैया तुम अपने बाप के साथ गुस्सा मत, नहीं नहीं मैं तो पहले लड़ूंगा साहब, नहीं मैं तो पहले झगड़ूंगा साहब। एक पड़ोसी को मैंने कहा अपने पड़ोसी धर्म निभाइए, काम आएंगे भाई साहब, कभी भी पड़ोसी के साथ क्यों लड़ते झगड़ते हो? अरे नहीं साहब मैं तो बिल्कुल जो है उनको तो बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं। मैंने कहा क्या करते हो साहब? अब ये करते करते इसमें जब समय सीमा नहीं रहेगी तो ये आज जीवन भर के हो जाएंगे, इसलिए अनंतानुबंधी हो रहे हैं। और आज जीवन हो गए और जन्मांतर में चले गए, दूसरे भव में चलेंगे, तो आज जीवन अनंतानुबंधी जो है वो जिंदगी भर चलता है, और जीवन के बाद मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्मों में भी यही साथ में आता है, यही चलता रहता है। तो ये अनंतानुबंधी है, बार बार जो है अनंत बार आपको इसी बंधन में डालेगा, इसी प्रकार की प्रवृत्ति कराएगा, ऐसा ही बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा, चलता जाएगा, आखिर कहाँ तक चलाओ? यहाँ देखिए फिर वापिस वही बात आ रही है, आखिर आत्मा का ही समता का गुण है, नम्रता का गुण है, सरलता का गुण है, ये संतोष का गुण है। अब इसको लोग जो है थोड़ी देर के लिए तो ये अपनी तरफ से कुछ दिन के लिए चलते हैं, तो एक वर्ष तक जो है ये कर्म चलेगा। अब जैसे ये नहीं पालेगा, विपरीत आचरण करेगा, तो ये एक वर्ष की अवधि का कर्म बनेगा, ये अप्रत्याख्यानी क्रोध बन जाएगा, ये अप्रत्याख्यानी मान बन जाएगा, ये अप्रत्याख्यानी जो है माया बन जाएगी, ये अप्रत्याख्यानी लोभ बन जाएगा। अब वो अपने साल भर लड़ते झगड़ते रहेंगे, साल भर। इसमें फर्क कितना बढ़ गया? अनंतानुबंधी वाला जिंदगी भर, आज जीवन भर, अगले जन्म में भी, और ये साल भर तक। कर्म वही है, टाइम लिमिट घटी है, कर्म वही है, थोड़ी डिग्री उसकी कम हुई है, लेकिन टाइम लिमिट के हिसाब से देखेंगे चलता रहेगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये भी फिर वापिस समता है, नम्रता है, सरलता है, संतोष है, गुण तो वही है। अब सिर्फ ये चल रहा है, फिर भी उसको आचरण नहीं करना है, लेकिन कब तक जो है थोड़े महीनों तक करना है। फिर ये प्रत्याख्यानी कसाय जो है क्रोध बन गया, अब ये प्रत्याख्यानी मान बन गया, प्रत्याख्यानी माया बन गई, अब प्रत्याख्यानी लोभ बन जाएगा सब। तो ये कर्म जो बनेंगे वो अपनी तरफ से चल रहे हैं, तो ये चलते चलते आपके कर्म वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब ये कर्म प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी, भले थोड़े महीनों तक ही सही। क्या अब थोड़े महीनों के लिए बेटी ससुराल से मायके आई है, पियर में आई है, सिर्फ महीने 2 महीने के लिए आई। अब वो प्रेग्नेंट है तो महीने 2 महीने माँ के घर तो आएगी, तो लेकिन आते ही भाभी झगड़ने लगती है,
भाई लड़ने लगता है, इसके साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा, उसके साथ लड़ना, उसके साथ बोलना। अब ये क्या करना है सर? जब बहन है, प्रेग्नेंट है, महीने 2 महीने के लिए आई है, तो उसके साथ अच्छे प्रेम से व्यवहार करो, क्या तकलीफ है? अब ये थोड़े महीने के लिए, 2-4 महीने के लिए भी ये कर्म आपका बीच में आकर रहेगा, ये नहीं छोड़ेगा सर। भले 2 महीने आई तो 2 महीने, 4 महीने आई तो 4 महीने, अब ये कर्म बरोबर साथ में जुड़कर चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब आप ये देखिए, जैसे जैसे जो कर्म बढ़ते जा रहे हैं, अब सामने प्रवृत्ति क्या होगी? अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 17-18, अब यहाँ तक आपको वही समता है, नम्रता है, ये सरलता है, ये संतोष है। लेकिन अब थोड़े दिनों के लिए, ख्याल आ रहा है आपको फर्क कितना पड़ रहा है? सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। तो इतने में भी ये जो है थोड़े दिनों के लिए भी मानने को तैयार नहीं है, तो इसका भी कर्म तो वापस बढ़ता ही जाएगा। ये संज्वलन क्रोध बन गया, ये संज्वलन मान बन गया, संज्वलन माया बन गई, ये संज्वलन लोभ बन गया। आप भी तो मेहमान बनकर जाते हो ना कहीं पर, थोड़े दिन के लिए ही तो है। मेहमान कितने दिन होते हैं? 7, 2, 4, 10 दिन होते हैं। अब इतने दिन में भी शांति से नहीं रह पाते हैं, इतने दिन में भी जो झगड़ा हो जाता है, इतने दिन में भी क्लेश कसाय हो जाते हैं, बोलाचाली हो जाती है, शब्द इधर के उधर कर लेते हैं, लोग बोलते हैं। यहाँ तक तो ये क्या चले, सब कसाय है। आत्मा के गुण का आचरण होते हुए हम नहीं कर पा रहे। इधर मैंने क्या लिखा है? गुण का आचरण। अब जो गुण आपके अंदर है, इन गुणों का अच्छा आचरण करने लग जाओ तो कितना फायदा है। गुण का आचरण, नम्रता रखी है, सरलता का आचरण कर रहे हो, संतोष का गुण रख रहे हो। अब ये गुण जो है आपका गुणानुसारी आचरण, जो कर्म जैसा बना है उसको जो है निर्जरा करेगा, कर्म का आवरण घटाएगा। ये क्या हो गया? आत्मा का धर्म हो गया। ये आत्मा धर्म है, ये आत्मा के गुण है। अब गुण धर्म कब बनता है? एल्साबेन बोलिए, गुण धर्म कब बनता है? जब आत्मा उसके गुण के अनुसार आचरण करे तब। वेरी गुड। जब आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करे, ये उसका धर्म होगा। अब धर्म करेंगे तब क्या होगा? सामने ये कर्म क्षय, इसको कहते हम निर्जरा। अब जैसे जैसे आप गुण का आचरण करोगे, उस आवरणीय कर्म की निर्जरा होती जाएगी, तो वो कर्म क्षय होता जाएगा। और जैसे जैसे कर्म का क्षय होता जाएगा, अब व्यक्ति अपनी तरफ से वैसा ये समताधारी बन गया, ये बहुत विनम्र बन गया है, साहब समझे। और ये तो एकदम सरल आत्मा बन गई है, और ये तो इतना संतोषी बन गया है साहब। व्यक्ति ही वैसा बन गया तो आप उसको कहेंगे गुणी, गुणवान बन गया है भाई साहब। अब लोग प्रशंसा करेंगे, अरे क्या बात करो, मैं वहां पर गया था, इतने अच्छे सज्जन हैं, इतने सरल आत्मा है, इतनी समताधारी है, क्या बात कहूँ मैं आपको। उनको गया, मैं उनको मिला, एक हम तो बिल बैठे तो खाली 1-2 घंटे थे, लेकिन क्या बताऊं आपको, इतना अच्छा सज्जन देखा, इतना अच्छा। भाई कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए किसी को देखने जाएंगे, अपनी बेटी की शादी करने के लिए, तो क्या देखेंगे? गुण ही तो देखना है ना। गुण तो पहली महत्व की चीज है कि गुण ही तो देखेंगे आप, और क्या देखेंगे साहब। और लोग हमेशा क्या, दोस्त तो दिखाते नहीं है, दोस्त तो छिपाते हैं, और नहीं होते हुए गुण तो बहुत अच्छे बता देते हैं, क्योंकि अब उनको बेटी की शादी करनी है तो बताएंगे इसे, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो भी समझदार तो है ना, इधर से उधर से, आसपास से, पड़ोस से, अड़ोस से, किसी को पूछकर
अटपटा जगह से वो अपने आप की जो है हर बात निकाल तो लेते ही हैं साहब, कहीं ना कहीं तो परिचय मिल ही जाता है। वो पूछते हैं भाई साहब क्या बात है, कैसा है, कैसी है, कैसा है, कैसी है, हर चीजें लोगों को ख्याल है। अंधाधुंध तो कोई बाप अपनी बेटी को खड्डे में तो नहीं डालेगा ना, आखिर तो माँ बाप है। वो चाहते तो हैं कि भाई हमारी बेटी सुखी हो, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी बेटी दुखी हो। ऐसे लुच्चे लफंगों को अपनी बेटी कौन देगा सर? तो ये तो समझदारी का काम है, बहुत अच्छी समझदारी। लेकिन अब संसार में देखने जाओ, ऐसे गुणी ज्यादा मिलेंगे कि ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे, देख लो। कई माँ बाप को चिंता है महाराज जी, आशीर्वाद 2-3 बरस हो गए, बाटा के बूट की 2 जोड़ियां तो घिस गई, लेकिन अब कोई वैसा मिल ही नहीं रहा है। सब क्या करूं भाई साहब, बताइए ना महाराज जी, कोई आशीर्वाद दो। अब कुछ तो बताइए, 5-5 हजार की बाटा के बूट की जोड़ी आती है साहब, अब मेरे तो ऐसे ही बूट घिस रहे हैं साहब। अब करें तो क्या करें साहब, क्या परेशानी है, कितनी परेशानी है। ऐसी स्थिति के अंदर अब करें, अब गुणी लोगों को, ऐसे गुणी गुणवान गुणियन लोगों को ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल। लेकिन सबको एक समझना ही चाहिए भाई साहब, देखिए सर्वत्र सब जगह पर गुणी गुणवान इतने आसानी से नहीं मिल जाते, नहीं मिल सकते हैं साहब, बहुत मुश्किल है। दोषी लोग मिलेंगे, दुर्गुणी लोग मिलेंगे, दोस्त दुर्गुण वाले ज्यादा मिलेंगे, ये तो संसार है। लेकिन चलो अब मैं ढूंढने चलो कि मैं अपना देखो पहले। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भाई दोष देखन चला तो मुझसे दूसरा न कोई। मैं जब दुनिया में दूसरों को देखने चला तब लगा कि मेरे से तो दूसरा बहुत अच्छा है, मेरे जैसा तो कोई नहीं था। तो अब भगवान कहते हैं कि पहले अंतर्दृष्टि, अंतर निरीक्षण की दृष्टि बनाइए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की दृष्टि बनाना है। मैं पहले अपने आप को देखूं। अब मैं दुनिया में देख करके सबको ये अच्छा ये खराब, ये अच्छा खराब, ये अच्छा ये खराब, मैं कहाँ किसको कहने जाऊंगा, किसको देखने जाऊंगा। बेटर है कि मैं अपने आप को तो देखूं, स्वयं को तो देखूं पहले, तब मुझे लगेगा कि हाँ साहब मुझसे दूसरा ना कोई, मेरे जैसा भाई साहब। तो पहले अपना प्रयत्न करना है। अगर आप देखिए कि सुधरना है तो लोग कहते हैं कि भाई मैं सुधर जाऊं तो मुझे सब सुधरे हुए दिखाई देंगे, अब मैं ही नहीं सुधरूंगा तो सब मुझे कैसे दिखाई देंगे, बहुत मुश्किल है। देखिए एक प्रैक्टिकल आचार में, व्यवहार में क्रियात्मक धर्म कर लेना आसान है, गुणात्मक धर्म करना बहुत कठिन। क्रियात्मक धर्म कौन सा है, सामायिक कर लेता, फिर उसमें तो लोग बोलेंगे मैं 2 करता हूँ, मैं 4 करता हूँ, मैं 5 करता हूँ। दर्शन करना है, पूजा करनी है, जप करना है, माला गिननी है, तो वहां तो लोग बढ़ चढ़ करके बोल देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में गुणों का आचरण करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा लिस्ट चल रहा है। अभी हम इन गुणों को समझते समझते चल रहे हैं। अब इन गुणों के अंदर क्या आपको कौन से गुण आप देख सकते हो, कैसे कैसे गुण आप देख रहे हो, तो ये आपको ये देखना है कि अब आप अपना 19वां गुण देखिए, मैं गंभीर हूं कि नहीं, अपना गुण देखिए। थोड़ी बहुत भी गंभीरता मेरे में अच्छी है कि नहीं, मैं बिल्कुल जो है वितराग भाव मेरे में कितना है, ये वितराग भाव जो है, अब ये वितद्वेष भाव जो है, राग द्वेष बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसा वितराग भाव और वितद्वेष भाव अगर है कि नहीं था, मैं बिल्कुल जो है निर्भय हूँ। अब आत्मा का निर्भयता का गुण जो है,
या आप अभयता का गुण लिखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आप लिखेंगे बिल्कुल शोक रहित आनंदी स्वभाव जो मेरा है, तो मैं कैसा शोक रहित बिल्कुल अशोक वृत्ति वाला हूँ कि नहीं। अब इसी तरह से जो है मेरे अंदर इतनी धीरज है, कोई इतनी कुतूहली वृत्ति नहीं है। अब इधर जब आता हूँ तो मुझे गुण से विपरीत आचरण करना है। अब ये तकलीफ होनी है, मैं गुण से इधर आऊं तो मैं बरोबर गुण का आचरण करता हूँ। अब किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। इधर जाऊंगा तो अब मुझे कर्म बंद होगा, ये हास्य मोहनीय कर्म है। इधर रति अरति का कर्म है। अब क्या हुआ, इस गुण से विपरीत आचरण करने पर ये कर्म बंध हुआ। ऐसे कर्म की प्रकृतियां आत्माओं पर बनी। अब ये जो है आपके गुणों को प्रकट होने से रोकेगा। अब ये कर्म की प्रकृति ये आपके ऊपर जो है सामने से आवरण ला रहा है, ये गुण को प्रकट होने से रोकेगा। अब वो व्यक्ति क्या करेगा सोचिए। अब ये व्यक्ति अपने जीवन काल में हमेशा हंसी मजाक करता रहेगा, इसको हमेशा ही पसंद नापसंद की बात आएगी। अच्छा है खराब है, अच्छा है खराब है, ये पसंद है ये पसंद नहीं, ये भाता है ये नहीं भाता है, ये अच्छा है ये खराब। अब रात दिन इसी में रहेगा। अब करना क्या समझे, ये भय के अंदर आएगा, डर इसके अंदर बैठ जाएगा, ये हमेशा ही भयभीत रहता है। ये अपने हमेशा शोक है, चिंता है, डिप्रेशन है, विषाद है, खेद है, मेंटली अपसेट है, ये इसकी वृत्ति बनी रहेगी। इधर ये जुगुप्सा बनी रहेगी, कुतूहली वृत्ति बनी रहती है। थोड़ी देर में ये, थोड़ी देर में ऐसा, थोड़ी देर में ऐसा, फिर थोड़ी देर में ऐसा, ये इसी के साथ चलता रहेगा। अब कैसे करना कैसे, तो ये हम समझ ही नहीं पा रहे। अब जीवों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति बन गई था। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब 3 गुण ये हमारे और हैं। ये 19 आया, 20, 21, 22, 23, 24। 20 से चलो, से चलो। सोलह से चालू। हाँ, 20 से चलो। 20th से हास्य शुरू होएगा। 21 रति, ऊपर 16 से शुरू होगा। 16 गंभीरता इज 20th। ये आत्मा का गुण ऐसा है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करने का गुण है। अब ये ब्रह्मचर्य पुरुष हो तो भी, स्त्री हो तो भी, अब नपुंसक हो तो भी, वो अपने ब्रह्म मतलब आत्मा में आचरण करता हुआ लीन है। किसी के प्रति उसका कोई राग द्वेष भोग नहीं है। अब ये जब उल्टा चले इससे, तो इसने क्या किया, अपनी तरफ से बुद्धि बिगाड़ी अपनी। कभी तो वो स्त्री के साथ चलता है, कभी पुरुष के साथ, और कभी नपुंसक के साथ। तो अब उसने क्या किया, स्त्री वेद कर्म बांध लिया है। अभी इसने पुरुष वेद मोहनीय कर्म उपार्जन किया है।
अब नपुंसक के साथ भी वेद मोहनीय कर्म उपार्जन किया है। अब ये व्यक्ति क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर सेक्सी बने, ऐसे लोग ज्यादा ओवर सेक्सी बन जाते हैं, कामुकता के वृत्ति वाले बन जाते हैं। ऐसी कामुक वृत्ति उनके लिए हमेशा बनी रहती है। ऐसी कन्याएं रास्तों पर चलेगी तो भी अपने शरीर का प्रदर्शन करती हुई चलेगी। अब ये समस्या है जीवों के अंदर, ये एक कर्म गुण जो है नहीं रहता है। ये गुण है कि ना तो मुझे पुरुष से मतलब है ना स्त्री से मतलब है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अपने आत्मा भाव में तल्लीन रहूं साहब। अब मुझे कोई स्त्री शरीर से सुख भोगना है, न मुझे कोई पुरुष शरीर से सुख भोगना है, और न कोई शरीर संबंध में सुख है। लेकिन वो वृत्ति अब नहीं रहती है। वो इस तरफ जब आएंगे तब ये गुण आपका बरोबर बना रहेगा। अब इधर गुण आएंगे तो ये कौन सा होगा? ये जीव वैरागी होगा, ये विरक्त वैरागी बनेगा, बिल्कुल विरक्त बनेगा। अब इसके अंदर जो है न स्त्री के प्रति राग मोह है, न पुरुष के प्रति है, न किसी के प्रति। तो ये जब गुण इसके अंदर अच्छे बढ़ जाए तो वो गुण के आचरण से इस कर्म का और भी क्षय करता जाएगा। अब ये कर्म क्षय इसका बढ़ता जाएगा अच्छी तरह से। ये इसको विशेषता समझनी चाहिए थी। अब गुण से विपरीत आचरण करेगा तो ऐसे लोग जो है कामुक बनेंगे, कामुक बनकर के विषय वासना के रागी बनेंगे। अब उनको संतोष ही नहीं हो, अपनी इच्छा ही पूरी नहीं होती है संसार के अंदर। चाहे घर में पत्नी है फिर भी लोग जो है गलत तरीके से चाले। आप भी देख रहे हैं दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन का कितना बड़ा व्यापार चलता है। कई महिलाएं जो है देह व्यापार करके जीवन गुजारती है, अपने शरीर से व्यापार करके पैसे कमा रहे लोग। ऐसा भी संसार है। अब ये तो देखिए केवल ही है भगवान तो संसार के समस्त जीवों की सब बातें हैं। भगवान से कुछ छिपे हुए तो नहीं है ना। आखिर चाहे कुछ भी है तो ये भी संसार का एक क्रियात्मक अंग तो है। ये भी संसार के अंदर एक जीवों के अंदर पड़ी हुई आसक्ति की वृत्ति तो है ही है, बहुत बड़ी वृत्ति है। ये कोई कम छोटी चीज थोड़ी है साहब। आज हम ये कर रहे हैं आत्मा के इन 28 गुणों का, और इन गुणों के ऊपर अगर आप इस तरह से चलिए, गुणानुरूप आचरण करिए तो कोई कर्म का बंध नहीं होगा, ऊपर से कर्म का क्षय होगा, निद्रा होगी। आप ऐसे गुणवान गुणी बनकर समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, देश भर में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आपके गुणों की इज्जत आपकी इज्जत है। आपके गुणों के यश कीर्ति से व्यक्ति के यश कीर्ति बढ़ती है। इधर आपने ये देख लिया जो गुण से विपरीत आचरण करे, अब ऐसे व्यक्ति कामुक बनकर के हर किसी पर नजर डाले। समय बहुत खराब है, लोग बहन बेटी पर भी नजर खराब कर लेते हैं। इतना कलयुग भारी आ गया। अब यहाँ अगर इस तरह से चलेंगे तो सामने फिर कर्म तो उतने ही बांधेंगे। कोई स्त्री वेद कर्म ज्यादा बांधेगा, कोई पुरुष वेद कर्म ज्यादा बांधेगा, कोई नपुंसक वेद कर्म ज्यादा बांधेंगे। कई प्रकार के लोग आप देखेंगे, स्त्री के साथ शादी करती हुई, स्त्री के शरीर से भोग सुख, पुरुष के शरीर से भोग सुख। उनको सामने शरीर नहीं देखना है, उनकी कर्म प्रकृति उनको नचा रही। उनके अंदर उतना कर्म का बंध उदय इतना ज्यादा है, इतने प्रमाण में ज्यादा है समझिए। तो ऐसे कामुक व्यक्ति विकारी कहलाते हैं, काम विकारी होते हैं, वासना के विकारी होते हैं सब। अब संसार बहुत बड़ा है, संसार में सब प्रकार के लोग हैं। ये हम पहली स्टडी आज यहाँ पर 28 की कर रहे हैं। मैंने पहले कभी कहा था एल्साबेल याद हो तो 108 गुण। अब आप 108 का होमवर्क करिए, ये 28 छोड़ दीजिए। अब ये 28 छोड़ने के बाद 29, 30, 31, 32 आप लिखते लिखते 108 तक चलिए, लिखते जाइए और सबके बनाते जाइए। मेहता जी सुन रहे हैं आप? थोड़े ध्यान से। मेहता जी आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दे करके
अब ये क्या हुआ है कि 28 ही कर्म प्रकृति मोहनीय की है, हमने पकड़ रखी है। अब आत्मा के गुण तो अनंत है, तो अनंत कौन से हैं, अनंत कैसे हैं? आप इसी लिस्ट को बड़ा करते जाओ। अब इस लिस्ट को बड़ा करते 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 इधर गुणों के अनुसार आचरण, इधर कर्म का क्षय, इधर गुण प्रकट हुए, आप गुणी बन गए। हमारी प्रशंसा जगत में ऐसे गुणी के रूप में होनी चाहिए। चाहे हम जिंदे हैं, चाहे कल मर भी जाएंगे, तो भी हमारे लिए ये महक, गुणों की महक आपसी बढ़ेगी। नहीं बढ़ाए, आपने गुणी नहीं बने, तो फिर ये कर्म तो है, ये संसार है। अब कर्म के रूप में हम संसार के अंदर चल रहे हैं साहब। अब कल मरने के बाद आपको क्या कहेंगे लोग, या कल जिंदे भी हैं तो लोग आप क्या कहेंगे सोचिए। किसी के घर की बात अगर खराब बातें बाहर आ गई, गलत बातें आ गई, एक परिवार में बेंगलोर वाले थे, उन्होंने कहा बेटे बेटी दोनों भाई शादी करो। ये सब कुछ उनका मुहूर्त नक्की हो गया, तय हो रहा था। लेकिन ऐसे में जो है कहीं कहीं से बाहर से बात आती हुई मिल गई कि बेटे के बाप की नीयत खराब है, बेटे के बाप की दृष्टि बहुत खराब है साहब। अब मेरी बेटी इनके घर में जाएगी तो कल इनका बाप जो है वो क्या करेगा। कभी बेटा तो जो है टूर पड़ जाता है, कभी बेटे का बिजनेस है, 4-4 दिन 5-5 दिन बेटा बाहर रहता है, तो उन्होंने जो है मुहूर्त आने पर भी, सब कुछ तय होने पर भी बेटी की सगाई रोक ली, शादी रोक ली, मुझे उनको नहीं करना है। ऐसा संसार है, सोच लीजिए आप। अब इतना बड़ा संसार, इतना ऐसा संसार, आखिर संसार के अंदर तो हर प्रकार के जीव है। अब आपको सबको होमवर्क करना है। 28 से आगे चलकर 108 तक सबको जो है लिखना है। बिना बहन समझ गए आप? अब खुद सोच करके बताएंगे, खुद बिना आप जो है सोच समझ करके ये चार्ट आपका टेबल जो है 108 तक मिलेगा। चलो शास्त्र में तो अनंत गुण लिखे हैं, लेकिन आप कम से कम 108 तक तो बढ़िए। यहाँ पर गुण लिखिए, इधर गुण का आचरण लिखिए, उस प्रकार के आवरणीय कर्म के निद्रा होगी, वैसे हम गुणी बनेंगे। इधर आपने गुण से विपरीत आचरण, अब सबका आचरण संसार में देख ही रहे हैं, सबके आचरण देख रहे हैं हम संसार में। इधर कर्म की प्रकृति लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ पर मोहनीय कर्म है, इधर राग द्वेष बड़े हैं, कथाएं मोहनीय है, सबका समावेश इसी में होता जाएगा, सबका समावेश होता जाएगा। तो आप कर्मों का जो है ढेर करते करते एक कर्मों का हिमालय बना देंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत बाकी है। इसमें आप देखिए धीरज है, शांति है, ध्यान है, निर्मलता है, पवित्रता है, विश्व वैश्विक प्रेम है, मित्रता है। मैंने तो बहुत बड़ा लिस्ट लिखा है, अब सब आप ही तो होमवर्क करोगे तब की बात है, समझेंगे। अब क्या है, ट्रेडिशनल रूप में जब मेहता जी खाली एक हमारी ट्रेडिशनल के अंदर टेक्स्ट बुक है, उसी को पढ़ाओ, उतना ही पढ़ाओ, उतना ही पढ़ाओ, तो फिर आगे कभी सोच ही नहीं पाओ। फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे जब इधर आप कहते हो आत्मा के गुण तो अनंत है, तो भी जितने गुण है उतने कर्म तो होंगे कि नहीं होंगे। गुण है तो अनंत है, तो सामने कर्म अनंत होते हैं। संसार में तो एक भी गुण हमारा बिना आवरणीय कर्म का तो है ही नहीं, सभी गुणों पर आवरणीय कर्म तो है ही। सब फर्क, सबके अंदर फर्क क्या है, डिग्री के परसेंटेज कम ज्यादा है, बस। सबके अपने अपने डिग्री के जो परसेंटेज है वो किसी के कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, लेकिन है तो सबके ही है, समझे। अब ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा चार्ट बन जाएगा, बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। आप संसार में देखने जाओगे तो सब एग्जाम्पल मिलेंगे, सब प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे, हर प्रकार के गुणों के भी आचरण वाले प्रकार। इतिहास में हमको हजारों महात्मा मिलते ही हैं, और कर्म के आचरण वाले भी संसार में मिलते ही हैं। अब जब ये कर्म बन जाएंगे तो बंध दिखा है, फिर प्रकृति बंध है, फिर प्रदेश बंध है, फिर रस बंध है, फिर स्थिति बंध है,
ऐसे एक एक कर्मों की टाइम लिमिट। यहाँ पर जो लोग जो है विषय वासना के काम के कीड़े बन करके जीवन जी रहे हैं, तो उसका कर्म भी तो कितने लंबे करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक चलेगा। अब वो यहाँ से महाविद्य में चले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? वो यहाँ से देवलोक में चले जाएंगे तो देवलोक में भी वो किसी के पीछे पड़ करके अपनी काम वासना को संतोषने की कोशिश करेंगे। आखिर संसार तो यही है ना। देवलोक में जाने से क्या हो गया, या महाविद्य में चले जाने से क्या हो गया, या मनुष्य यहाँ से पशु पक्षी में चला जाएगा, यहाँ से मनुष्य जो है एनिमल्स की लाइफ में चला जाए, तो ये संज्ञा तो उधर भी आएगी। ये सब संज्ञाएं उधर भी आने वाली है। ये तो आत्मा के साथ कर्म है, कोई शरीर के साथ तो है नहीं। आत्मा ही अलग अलग प्रकार की पर्याय धारण करेगा, वो अलग अलग जात के शरीर बनाएगा और क्या करेगा। ये मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, ऐसी बात मत समझना। मैंने 28 का हिसाब दिया आपको। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आप बोलेंगे मैं 108 तक आपको ले जाऊं, बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी थोड़ा होमवर्क करने के लिए देखिए। आप खुद होमवर्क करेंगे तो आपको खुद को भी ख्याल आ जाएगा सब। हाँ, तो जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज आप अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, तो बीना बेन, सिर्फ आपने बोला कि लेवल अलग रहते, राइट? तो हम एक पकड़े, सपोज हम पकड़े निर्भयता, तो निर्भयता का लेवल आप थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, कि कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। अभयता हो या निर्भयता हो, बराबर। हाँ। आपसे कोई डर रहा है क्या? अच्छा। आपसे कोई डर रहा है कि नहीं डर रहा है? आपसे कोई कितने परसेंटेज डर रहे हैं? एक कबूतर आपके पास आकर के वो डर नहीं रहा है, वो आप दाने डाल रहे हो, खा रहा है। एक कुत्ता भी आपसे नहीं डर रहा है, एक बिल्ली भी आपसे नहीं डर रही है, एक मनुष्य भी नहीं डर रहा है, पड़ोसी भी नहीं डर रहा है। तो आपकी डिग्री कम ज्यादा है, कितनी है? आपके अंदर निर्भयता 80% है, ख्याल है 70% है, 60% है, 50% है। तो वहां पर आपको ये देखना है, मैं मालिक हूँ, मैं सेठ हूँ, लेकिन मेरा नौकर भी मुझसे नहीं डरता है। न मैं उसको डराता हूँ, न वो मेरे को डराता है। मैं बिल्कुल निडर हूँ साहब। तो ये आपको सब जगह पर देखते देखते खुद को ही ख्याल आ जाएगा ना, आपको व्यवहार करने पर ख्याल आ जाएगा। अब किसी में 10%, किसी में 20%, सबके अंदर है, अलग अलग प्रकार के अंदर सब में है, समझिए। जी मैम। उमेश भाई, मत्थे नहीं मारे जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, तो इनको भी हमारे गुणों में लिख सकते हैं जी। तो सब आएंगे, सब आएंगे। आप नहीं बोलना मतलब क्या, उसको पॉजिटिव में सत्यवादी, अचौर्य वृत्ति बनाइए ना, बहुत अच्छा है। आप 108 बनाकर लाइए, उनमें से इस बार फर्स्ट प्राइज आपको देना है। ठीक है मैम। ओके। हसमुख भाई, क्या? वंदना महाराज साहब, ये क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे ऐसा अनुभव से लगता है कि हम जब भी कोई भी इंसान या किसी से भी मिलते हैं, पशु पक्षी, अगर हम उनके गुण देखते हैं तो अपने कर्म कम हो जाते हैं, मीन्स हमारे कर्म ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। और अगर हम उसकी बुराइयां देखें तो ही अपने कर्म ज्यादा बढ़ते हैं। उनके गुण देखते हैं तो कभी भी देखने का नजरिया अगर बदल दे तो काफी अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। एक परिवार की बात करूं, राजस्थान से उनके घर मेहमान आने वाले थे, तो घर की एक बहू ने उनको कहा कि मैं तो मायके जाना चाहती हूँ 2 दिन। बोले क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हो, अचानक क्या हो गया आपको? तो उसको क्या डर लगा कि जो मेहमान आ रहे हैं, मैंने उनकी बुराइयां बहुत की है, बहुत बुराई की है, बहुत निंदा की है, तो वो मेहमान आएंगे तो मेरे लिए तो बहुत जो है तकलीफ हो जाएगी भाई साहब।
तो मुझे तो उनकी डर लगती है। अब बिजुल में डरने लग गई वो तो, इतनी डरने लग गई। परिवार वालों ने कहा मत चिंता करो, हम सब बैठे ना, आप क्यों चिंता करो, मेहमान कोई आपको लड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। वो अपने मन की बात बता नहीं रही है। मैंने उनकी बहुत बुराई की है, मैंने उनकी बहुत, अरे आपने बुराई की है तो क्या उन्होंने सुननी है, उनको मालूम है क्या? नहीं, उनको मालूम तो पड़ी जाती है ना, फिर ऐसा है। तो वो इतनी जो है घबराने लगी, उसने अपनी मम्मी को फोन किया, भैया को भेजो, मैं 2-4 दिन के लिए मायके आना चाहती हूँ। आखिर वो गई और उनके बाद मेहमान आए। मेहमान आकर के घर में 2 दिन रहे, न तो किसी ने उसका नाम लिया, न किसी ने कुछ पूछा, कुछ भी नहीं। लेकिन वो मायके जाकर के दिन में 10 बार फोन कर दी, मेरे लिए क्या बोला क्या, मेरे बारे में कुछ पूछा क्या, मेरे लिए कुछ बोला क्या, समझे कि नहीं। तो अंदर जेठानी थी, तो जेठानी बोले तो क्यों डरती है, क्यों ऐसा करती है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मेहमान तो बस आए, मिले जुले खुले सब, वो पिंटू की बात कर रहे थे, पिंकी की बात कर रहे थे, बस बहुत राजी हो गए। वो तो शाम को जाने वाले हैं संडे, तो जाकर के उसका डिप्रेशन कम हुआ, भय कम हुआ। वो तो 2-3 दिन डॉक्टर को बार बार बताने जाती थी कि मेरा टेम्परेचर बढ़ गया है, कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कि मेरा क्या हो गया है सब। अब क्यों उसको डर था, क्या भय, क्या जरूर क्या था, उसने बहुत बुराई की थी तो उसको डर लग रहा था, बस और कुछ नहीं। तो अभी देखिए हसमुख जी के श्रीमती जी ने बताया कि आप अगर किसी के गुण अच्छे गाते हो तो आपको कोई डर ही नहीं लगता है, और आप अगर किसी की बुराई करोगे तो फिर तो डरेंगे लोग। स्वाभाविक ये बात भी सही है। तो हम पहले ये निर्णय कर लेना, 16वां पर परिवार का पाप स्थान है। 18 पाप के अंदर 16वें नंबर का पाप जो है वो पर परिवार का है। हम ये जीवन में से ही छोड़ दें तो हमारे अंदर भी जो है निर्भयता, अभयता बढ़ जाएगी, फिर कोई चिंता ही नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए एक हाथ में चने रखो और देखो कबूतर सामने से आके वो एक दाना खाएगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, फिर एक दाना खाएगा, फिर वो, जब उसको लगे कि हाँ ये कोई इनसे डरने जैसा नहीं है तो वो आराम से खाते रहेगा। ये विशेषता, हर जीव को प्रेम तो पसंद है ऐसा, आप किसी भी जीव को प्रेम करिए, कैसे भी दुश्मन को भी आपका प्रेम पसंद है। अभी आचर्य जी बता रहे थे इनके डॉगी को इतना प्रेम करते हैं, आप अपने बेटे को भी इतना प्रेम करते हो कि नहीं? आचर्य जी को पूछ रहा था मैं, चलो उन्होंने नहीं हाँ। सुना है आपने? नहीं मरा सब में, हाँ जी मैंने सुना है, सुना है आप? करती तो हूँ, धन्यवाद। हाँ चलो, करती हूँ, बहुत- लेकिन थोड़ा डॉगी को ज्यादा। अरे वाह, ये लो, मैंने तो नहीं सोचा था लेकिन आपने ही बोल दिया खुद ने। अब क्या कारण है डॉगी को थोड़ा ज्यादा और बेटे को कम? ये तो आपको तो जो है गिनीज बुक में आपका नाम लिखाना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए कानून। सर मेरा वही लाइन पे क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया निर्भयता, अभी किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता है, तो जो डोमिनेटिंग नेचर होता है तो स्वाभाविक है कि उनसे वो डर लगता है। सो इससे वो हमारा जो मेन गुण निर्भयता का है, क्या वो दब जाता है? इज इट ओके? और या समता भाव होके सामने बोलना चाहिए? आप मुझे थोड़ा इलैबोरेट करके बता सकते हैं थोड़ा? तो आपको दूसरों की चिंता नहीं करनी है, गुण तो बढ़ाना ही है। दूसरों की चिंता मत करिए, कौन, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया है। आपके प्रति लोगों ने जो एंगल बनाए हैं वो अब सब अलग अलग ढंग से देखेंगे, लेकिन यू मस्ट बी परफेक्ट इन योर ओरिजिनल वर्च्यू। मुझे मेरे गुण ही विकसित करने हैं, मुझे गुण ही बढ़ाने हैं। अब किसी को आज रियलाइज नहीं होगा, शायद कल होगा, शायद साल भर बाद होगा, कल 2 साल बाद होगा, तब वो बोलेंगे, नहीं सास भी बोलेगी साहब, उनको जब रियलाइज हो जाए तो बोले बहुत सच्ची, बहुत सही थे उस दिन, जो है उनको ये रियलाइज होना चाहिए। समझे कोई हमको जब डोमिनेटिंग नेचर बनाओगे तो क्रोध आएगा ही आएगा, बिना क्रोध के आए आप डोमिनेटिंग नेचर नहीं बना सकते हो।
खरा है कि नहीं? तो आप जब ओपन माइंड रहेंगे तो न तो क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, समता भी है, नम्रता भी है, सरलता भी है, संतोष भी है। जब जिसकी आवश्यकता पड़े मैं उसका उपयोग करके जीवन जी रहा हूं, बिल्कुल सही ढंग से जीवन जी रहा हूं। गुणों का ही तो जीवन है भाई साहब, गुणों की सुगंध होती है। जब फूल में सुगंध नहीं होती है ना, तो एक गुलाब सुगंध वाला है, दूसरा गुलाब खाली रूप रंग है, उसमें सुगंध कुछ भी नहीं है। तो स्वाभाविक है ना, जब लोग फूलों की महक आएगी तो भंवरा फूल के पास आए। अब फूलों में महक ही नहीं आएगी तो भंवरा कहाँ से आएगा, ये भी आपको सोचना है। आप वो चिंता मत करिए, कौन देखेगा, कौन सोचेगा, कोई क्या। हर आत्मा को अपने गुणों को बढ़ाना ही बढ़ाना है, और गुणों का विकास यही तो धर्म है। गुणानुसारी आचरण यही तो आत्मा धर्म है। समता को प्रकट करने के लिए भी आपको सामायिक धर्म दिया है। तो हमने क्या व्यवहार के अंदर क्रिया सामायिक की हो गई, मैंने एक सामायिक की, मैंने दो सामायिक की, मैंने तीन सामायिक की, तो दूसरे गुणों का क्या होगा फिर? दूसरे सब गुणों का क्या करेंगे? आप खाली समता के लिए सामायिक की, नम्रता के लिए क्या करेंगे? नवकार मंत्र का जप करेंगे, गुरु महाराज के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। देखिए आप तो साधु संतों की क्लास में बैठते हो, तो आप पहले वंदना करते हो, गुरु वंदना करते हो, ये हमारे आचार की बात आ गई। चलो हमको तो नम्रता का गुण तो प्रकट हो करने का मौका तो मिल रहा है, तो गुरु वंदना मैं 2 मिनट 3 मिनट अपने आत्मा गुण नम्रता में रहूं तो मेरा तो गुण बढ़ेगा, कर्म क्षय होगा, मेरे लिए अंदर गुण ही बढ़ेंगे साथ। तो जो लोग जो है जिनको भी वंदना करनी है तो बोलते हैं तो एलिजाबेथ कभी नहीं, आज ही आप कराइए, चलिए आप कराइए, आप खुशी से कराइए, सब आप लाभ लीजिए। ये इनको 11 को नहीं आती थी तो इन्होंने पाठ भी कर लिया, सूत्र पाठ भी कर लिया, अब कर रहे हैं तो इनको आनंद आ रहा है। पहले नए जब करने लगे तो बोले मेरे को तो एक्सरसाइज होगी, मेरे तो पैर दुख रहे साहब, लेकिन बाद में जब इनको आनंद आया तो करते रहे। और कोई भी करा सकते हैं, कोई भी किसी को भी ना नहीं, तो ये करना ही करना है। जिस समय जिस गुण के आचरण की क्रिया का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, अवश्य करिए, सबको करना है, समझे कि नहीं। वो जैना की क्लास चलते हैं तो वहाँ तो डबल करते हैं सर। एक बहन जी है वो चलाते हैं तो बोले मैं तो थानक की वंदना करो, मैंने कहा डबल करो भाई साहब, कोई ना थोड़ी है किसी को, खुशी से करिए। अब उनको वो नहीं आती है, ये आती है। इस सूत्र में आपके भाव तो वंदना के ही है ना, आपके संस्कार अपनी परंपरा के हैं, आप जिस संप्रदाय से हो तो वो परंपरा के सूत्र सीखे आपने, चलो ठीक है उसी से कर लो। हमको इसमें कोई रागद्वेष नहीं करना है, कोई क्लेश कसाई नहीं करना है, करना जरूर है, ये बात आनी तो चाहिए, समझे। Sir, all questions are over. सर नम्रता जो नहीं रखते ना उनको नहीं लगता है कि वो नम्र नहीं है, हम सुधर सकते हैं, is it to change or no, just let it। मान अभिमान आ जाएगा ना, फिर नम्रता का आचरण नहीं करेंगे, आप नम्र नहीं बनेंगे, you don't become ऐसे पोलाइट नेचर, हम्बलनेस, पोलाइटनेस आनी तो चाहिए ना। अब वो आपके वचन में भी आएगी, आपकी सोच में आएगी, आपकी कायिक क्रिया में आएगी। ऐसा नहीं कि हमने खाली वंदना की और अंदर अभिमान रहे और भाषा बोलने में, लैंग्वेज में आपका अहंकार दिखाई दे या अपने विचारों में अहंकार दिखाई दे, ऐसा भी नहीं करना है हमको तो वंदना बरोबर रखनी है, नम्रता अंदर भाव में आए। तो इसलिए तो गुण है ना, गुण तो हमेशा गुण ही रहना चाहिए, गुणात्मक जीवन बनना चाहिए साहब। हाँ 11। दूसरा, जब भी हमारे परिवार में रहते हैं वो नम्र ना हो तो क्या हमको कुछ करना चाहिए, और जैसे वैसे ही that be, that's what my question is। वो गुण हमें मालूम है कि नम्रता का गुण कैसे है। हाँ जी, आप दूसरों की चिंता करोगे तो आप अपना ही नहीं प्रकट कर पाओगे,
आप दूसरों की चिंता मत करिए, सभी जीव संसार में स्वतंत्र है। अपनी तरफ से आप प्रकट करिए, दूसरे करे ना करे। मुझे मेरे गुण के अनुसार आचरण करना है बस। मथिन वंदामी, जो कानन बोल रही हैं उसी के ऊपर मुझे बात करनी थी कि एक डोमिनेटिंग नेचर फैमिली में किसी का होता है, अनंत क्रोधी होते हैं, अगर तो अपने को संकोच तो रहता ही हमारा, चाहे हम अपने कितने भी गुण अपने अच्छे हो, और वो व्यक्ति जो है हमेशा डिस्टर्बेंस होती है। तो फिर अब हम लोग क्या करें जिससे उनका गुस्सा कम हो सके? वो अपने क्रोध के सामने, उनके क्रोध के सामने आपको समता, शांति, प्रीति, प्रेम रखना ही रखना। आप किसी का देख करके अपने गुण को मत छोड़ देना। नहीं। चंड कौशिक के क्रोध को देखकर महावीर ने अपनी समता नहीं छोड़ी, संगम को देख करके महावीर ने अपनी समता नहीं छोड़ी। ऐसा क्या है, आप किसी को देख करके, भाई वो भी एक जीव है, मैं भी एक आत्मा हूँ, बस संसार के संबंधों से बंधे हैं, लेकिन अब ज्यादा बिगाड़ना नहीं है। अब क्या करेंगे, जो है वो है, स्वीकार कर लो बस। लेकिन अपने को अपने सामने, क्रोध के सामने प्रीति प्रेम जोड़ना ही जोड़ना है। लेकिन मथिन वंदामी, बात ये है कि हम समता रखते हैं, क्षमा रखते हैं, पोलाइटनेस सब रखते हैं, लेकिन सही होते हुए भी उस आत्मा के गुस्से की वजह से हम बोल नहीं पाते हैं, तो फिर क्या है, वो रॉन्ग क्रिएशन में ही वो आत्मा रहती है। फिर छोड़ दीजिए, आप उनको नहीं सुधार सकते हो, उनको उनके कर्म पर छोड़िए था। ख्याल है कि अपना आग्रह मत रखिए कि मैं उनको सुधारूं, छोड़ दीजिए। महावीर स्वामी ने बताया, मैत्री, प्रमोद और करुणा, जब तीनों फेल हो जाए तो माध्यस्थ भावना रखकर उपेक्षा। When he will realize, जब उनको रियलाइज होगा तब वो आपके गुण रहेंगे तो उनको रियलाइज होगा। अब उनको सुधारने के लिए आप क्रोध करोगे तो और कर्म बांधेंगे। और दूसरी बात है महाराज, कई जीवों को महावीर ने ये कहा है कि सब अपने अपने क्लेश कथाएं कर्माधीन है, हम क्या कर सकते हैं बोलिए। संसार है, चलता रहेगा, अपना सुधार लो, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कृतज्ञोस्मि, गुरु वंदना की वजह से मेरे इतने उत्कृष्ट भाव हो गए हैं, बहुत उत्कृष्ट भाव हो गए। और समनी जी से मैंने निवेदन किया, पूछा कि अपनी वंदना में, तो बोलते हमारे आता है आचार्य की वंदना में, तो वो भी बहुत अच्छा लाभ मिल गया कि अब उस तरह भी हम वंदना आचार्यों की भी कर सकते हैं। कृतज्ञोस्मि। महाराज साहब, जैसे कि बात निकली है, संसार में ये जो चलता रहता है, किसी से बातचीत हो गई हो, कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ हो, तो लोग जैसे कि क्रिया में हम कर लेते हैं सामयिक प्रतिक्रमण, और फिर उसमें हम क्षमापना की याचना करते हैं और मिच्छामि दुक्कडम भी कर लेते हैं। लेकिन ये बात यहाँ रुक जाती है कि एक क्रिया हो जाती है, फिर बाद में मन में फिर भी विचार सभी को आते हैं कि क्या मैंने उनसे मन दुख किया, वो क्लियर हो गए कि नहीं। बात छेड़ते नहीं है लेकिन मन में रखते हैं, तो ये कैसे निकाले? क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंग्लिश में कहते हैं ना, somebody has to break the ice, आइस को तोड़ना चाहिए तो निकल जाए। कर्म प्रकृति हमारी भारी है, कर्म के परसेंटेज बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी कर्म है। अगर मन से नहीं भी निकल रहे हैं तो मेहरबानी करके मन के विचारों को रोकिए, लेकिन काया से तो करिए, वचन से तो करिए। करते 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 मन भी अंदर से बदलता जाएगा, क्योंकि कर्म का उदय भी तो भारी है ना। इतने भारी कर्मों के उदय की परिस्थिति में आप 10%, 20%, 50% जितना भी करो, जरूर करिए। आप चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल यही रियलाइज होगा आपको साफ। तो ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। थोड़ी देर मन में रहेगा, लेकिन भाई साहब सामयिक गलत नहीं है, सामयिक हम सही ढंग में कर नहीं पा रहे।
100% शुद्ध सामायिक कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सामायिक तो भगवान ने बनाई इसीलिए, एक सिंबॉलिक सामायिक समता के गुण के लिए सामायिक दिए, तो सब गुणों के लिए क्रिया दिए। जी जी गुणात्मक क्रिया यही तो धर्म है, बस बात इतनी सी। आज अगर वचन युग सुधर रहा है, आज काय युग सुधर रहा है, तो शायद कल भविष्य में मन भी सुधरेगा, नहीं मतलब जब भी विचार भी सुधरेंगे साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप प्रयत्न तो करिए। प्रयत्न करते हैं और उसमें ये लगता है कि मेरी तरफ से मैं ठीक कर लिया है, हम सब ठीक है, लेकिन मन में वो विश्वास नहीं आता है जब तक कि वो होता है कि किसी के साथ बंदूक हुआ है, मैं कैसे जाके माफी मांगू। एनुअल एग्जाम आती है ना, तो बच्चे 2-2 महीने मेहनत करते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, तो माँ बाप बोलते हैं बेटा थोड़ा और कर ले, थोड़ा दिन में पढ़ ले, थोड़ा ऐसे पढ़ ले, थोड़ा ऐसे, फिर थोड़े जो है उसके जो है थोड़ी एक्सरसाइज करा देते हैं, ये पेपर सॉल्व करके देखो, ये पेपर, आखिर तक उसका कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमको भी तो यही करना है, धीरे धीरे करते करते कॉन्फिडेंस आज नहीं तो कल आएगा, आएगा तो सही। और नहीं भी आए तो आप चिंता मत करिए, आप एवर रेडी अपनी तरफ से क्रिया प्रवृत्ति करना है, क्योंकि मैं गलत रास्ते नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही रास्ते ही चल रहा हूँ, ये बात विशेषता बताइए। हाँ जी बोलिए, नीति बहन बोलो। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जो लोग नपुंसक बनते हैं वो कौन से कर्म का उदय हुआ? ये जो नपुंसक वेद मोहनीय कर्म उनके साथ अलग से जुड़ा हुआ है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीसरी कर्म प्रकृति वो ज्यादा प्रमाण में जब हो जाती है। अभी मैं फिजिकल बात नहीं करता हूँ, एक्स एंड वाई के क्रोमोसोम में तो आप जानते हो इक्वल बनने के बाद बनेंगे फिजिकली, लेकिन ये तो कर्म प्रकृति है ना, तो कर्म प्रकृति होने के बाद पुरुष की अपेक्षा, स्त्री की अपेक्षा नपुंसक के अंदर सेक्सुअल डिजायर 1000 टाइप मोर रहती है, समझे। वो कैसे भी उनकी मेंटली शांत नहीं हो पाती है, तो ये उसके परसेंटेज हैवी है। और इसी प्रकार के शरीर की रचना हो जाती है, तो फिर रात दिन उसी में लगे रहते हैं बस। अब ये कोई पेट की भूख तो नहीं है ना कि 4 रोटी खाई और पेट की भूख मिट गई। अब ये तो मानसिक भूख है, अब मानसिक भूख है तो लगी रहती है, बंधी रहती है, साथ नहीं छूटती है, तकलीफ भी है। नहीं मतलब वो ऐसा कर्मबद्ध क्या किया जो नपुंसक वेदनी ऐसे भारी कर्म बांध करके आते हैं लोग, क्या लायक नहीं। अब उनकी इच्छा ही इस प्रकार, स्त्री के साथ भी भोग भोगना है, पुरुष के साथ भी संबंध करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, अब क्या करेंगे साहब। अब मानसिकता तो लोगों की कामुकता इतने प्रकार की है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आज तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री आप जान रहे हो ना, समझे कि नहीं। क्षमा चाहती हूँ महाराज, उसी के संबंध में मुझे पूछना था, क्या जो ये गे लेस्बियन वगैरह होते, नपुंसक होते, वो क्या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्ति की बाधा नहीं आएगी, लेकिन वो फिजिकल रहेंगे तो उनके लिए मोक्ष बाधा नहीं रहेगी। मेंटली रहेंगे तो कर्म बढ़ते जाएंगे। फिजिकल ओनली द स्ट्रक्चर है ना, शरीर का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको उस काम के अंगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मानसिकता उनकी बदलनी चाहिए, वो कर्म क्षय करने की दिशा में आने चाहिए। ये गुण से उनको ये कर्म का ख्याल आ गया, ये समझ करके वो निर्जरा करने के रास्ते आ जाए, तो नपुंसक भी मोक्ष में गए हुए हैं। भूतकाल में भी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं ऐसा ख्याल है कि, लेकिन वो कर्म के स्थान पर, गुण के स्थान पर। कृतज्ञ। हाँ, तो tomorrow 7 to 8 p.m. गंधर्वाद का क्लास एंड देन 8 to 9 p.m. metaphysics and physics का क्लास है, तो प्लीज डू जॉइन एवरीवन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सावणं, येषु पंचचत्वारो
सब भाव प्रणाशनम मंगलाणं च सौम्ये परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति मध्याह्न वंदना सर। स्वीकृत की प्रणाम सभी को। प्रणाम।